हेलो दोस्तों, मैं अरुण प्रताप आप लोगों का एक बार फिर अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है किसी दिए गए बहुपद का उसके गुणांकों और शून्यकों में संबंध निकालना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि बहुपद का शून्यक और गुणांक होता क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। दोस्तों आज हम समझेंगे कि बहुपद का गुणांक क्या है और बहुपद के गुणांक और शून्यक में संबंध क्या है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक द्विघात बहुपद लेते हैं। द्विघात बहुपद लेते हैं। द्विघात बहुपद आप जानते हैं, जिसका अधिक से अधिक घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे लेते हैं दोस्तों px = ax² + bx + c। यह हमारा दोस्तों एक द्विघात बहुपद का मानक रूप है। अब दोस्तों हम समझते हैं, देखिए a जो हमारा है दोस्तों, a एक वास्तविक संख्या है जो कि हमारा x² का गुणांक है। दोस्तों b जो है x का गुणांक है और दोस्तों c एक अचर पद है। हम लोगों ने दोस्तों पिछले क्लास में पढ़ा था कि किसी भी द्विघात बहुपद में यदि एक ऐसी संख्या लें जो उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान शून्य कर दे, उस द्विघात बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे दोस्तों अगर हम लें इस द्विघात बहुपद का एक शून्यक अल्फा लें और दूसरा शून्यक बीटा लें, तो आप जानते हैं कि यह जो होता है दोस्तों p अल्फा = a अल्फा² + b अल्फा + c = 0। अर्थात इस बहुपद में x के जगह पे अल्फा पुट किए हैं तो इसका मान 0 हो गया। तो एक शून्यक हो गया दोस्तों, एक शून्यक अल्फा हो गया। दूसरा शून्यक मानते हैं दोस्तों p बीटा, अर्थात बीटा रखने पर हम बीटा a β² + b बीटा + c = 0, यानी दूसरा शून्यक हमारा बीटा होगा। अब दोस्तों हमको समझना है कि अगर कोई द्विघात है जिसका 2 शून्यक है तो दोनों शून्यकों में और उस द्विघात बहुपद के गुणांकों में क्या रिलेशन होता है दोस्तों। तो यह अल्फा और बीटा हमारा निकलता कैसे दोस्तों, इसको हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ax² + bx + c = हम लिख सकते हैं x - अल्फा और x - बीटा। फैक्टर करने के बाद दोस्तों यही हमारा अल्फा और बीटा इसके शून्यक होते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं x - अल्फा = 0 या x = अल्फा। यहाँ से x - बीटा = 0 या x = बीटा। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये हमारा अल्फा और बीटा आते कहाँ से हैं दोस्तों। अब हम समझते हैं कि अल्फा बीटा में और a b c में क्या रिलेशन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप लोग रिलेशन जान लीजिए, शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है दोस्तों माइनस का x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अगला दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है दोस्तों
अचर पर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहां से दोस्तों हमको कुछ रिलेशन निकल के आएगा। शून्यकों का योगफल इसके बराबर, शून्यकों का गुणनफल इसके बराबर। आइए दोस्तों इसको आगे समझते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों यहां से एक रिलेशन निकल के आता है दोस्तों, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर यक्स का गुणांक। देखिए दोस्तों यक्स का गुणांक है हमारा b, उसके पहले एक चिन्ह माइनस लगाएंगे, b अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक है दोस्तों a। यह हमारा पहला रिलेशन निकल के आया दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल जब करेंगे दोस्तों तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए हमारा दूसरा रिलेशन निकल के आएगा। तो यही दोस्तों शून्यकों और गुणनफल, शून्यकों और गुणांकों में यही संबंध होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों तो यहाँ से हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। यही हमारा अल्फा प्लस बीटा अर्थात ए शून्य है और ये हमारे गुणांक हैं। तो शून्यकों और गुणांकों में यही संबंध निकल के आता है पहला, शून्यकों और गुणांकों में ये दूसरा संबंध निकल के आता है दोस्तों। आइए दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। देखिए हमारा दिया गया है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 एक बहुपद है जो कि द्विघात बहुपद है। तो आप जानते हैं जब द्विघात बहुपद है दोस्तों तो मैक्सिमम अधिक से अधिक शून्य दो होंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे शून्य के रूप में दोस्तों? तो देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इसको फैक्टर करते हैं अर्थात इसका गुणनखंड निकालते हैं दोस्तों। तो गुणनखंड निकालना आप लोग जानते हैं दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत है गुणनखंड में तो दोस्तों एक मेरा बेसिक सेशन चल रहा है, उस सेशन में जाइए आप और वहां से गुणनखंड निकालना सीख लीजिए दोस्तों। बिल्कुल जीरो लेवल से वहां सिखाते हैं। तो यहाँ से आइए दोस्तों इसको जब फैक्टर करेंगे तो इसका मान आएगा x प्लस 4 और दूसरा होगा x प्लस 5। अब यहाँ से दोस्तों इसका अल्फा और बीटा जो शून्य होते हैं वो निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों? x प्लस 4 इक्वल टू 0 अर्थात x इक्वल टू -4। दोस्तों यहाँ से अल्फा का मान आ गया माइनस का 4। उसके बाद दोस्तों यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा x इक्वल टू -5 अर्थात दूसरा शून्य बीटा इक्वल टू माइनस का 5। यहाँ देखिए दोस्तों संबंध क्या है, यहाँ दिया गया है गुणांक। तो x स्क्वायर का गुणांक है दोस्तों, x स्क्वायर का गुणांक हमारा 1 है, x का गुणांक 9 है और अचर पद दोस्तों हमारा 20 है। आइए दोस्तों इसमें रिलेशन हम समझते हैं। देखिए हमने पहला रिलेशन समझा है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल मतलब हो जाएगा दोस्तों अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं माइनस का b बाई ए। यहाँ से दोस्तों x स्क्वायर का गुणांक जो है उसको हम a बोलते हैं, a हमारा b है और a c। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे रख दीजिए दोस्तों। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान है हमारा माइनस का 4 और माइनस का 5। तो यहाँ से देखिए दोस्तों माइनस b बाई ए, b का मान देखिए दोस्तों 9 बाई 1। यहाँ से आ रहा है माइनस का 9 इक्वल टू माइनस का 9। यहाँ से हमारा सिद्ध हो गया जो पहला था। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर आप जानते हैं अल्फा बीटा बराबर होता है c बाई ए। यहाँ से देखिए दोस्तों अल्फा का मान माइनस का 4 इंटू बीटा का मान माइनस का 5
इक्वल टू सी बाई ए। सी हमारा है दोस्तों 20 और ए का मान है 1, तो यहाँ से आ गया 20 इक्वल टू 20। यहाँ से दोस्तों हमारा प्रूफ हो गया कि जो शून्यकों का योगफल है और शून्यकों का गुणनफल है, इनके गुणांकों के बीच क्या रिलेशन निकल रहा है दोस्तों। तो हम सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। अगले क्लास में दोस्तों हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों।